कि दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पर क्यों? कि वो दलित था। दलित कहीं पर भी नहीं आते और उनको अछूत माना गया है। कास्ट आपकी ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या काम करते हो उसके हिसाब से डिसाइड होती है। पुराने समय में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाता था। अपर कास्ट वाले लोग इस कास्ट सिस्टम को पूरा चेंज ही कर दिया। श्री कृष्ण भगवान खुद ये मानते थे कि हम सब हिंदू है। 6 जून 2020 विकास कुमार नाम का एक लड़का जिसकी दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पर क्यों? क्या गलती करी थी उसने जिसकी वजह से उसको गोली मार दी गई? उसकी गलती सिर्फ यह थी कि वो दलित था और दलित होने के बावजूद वो मंदिर में गया। यह तो सिर्फ एक 17 साल के लड़के की कहानी है, पर न जाने कई सारी कहानियां हैं ऐसी इंडिया के अंदर जिनमें अनटचेबल्स पर ऐसे अत्याचार अभी भी होते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में कि कैसे ये पूरा कास्ट सिस्टम बना और किस तरीके से इससे अत्याचार बढ़ने लगे। आखिर वर्णाश्रम और कास्ट होते क्या है? वर्णाश्रम कैसे डिसाइड कर जाते हैं? तो हमारे वेदों के हिसाब से वर्णाश्रम को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण उनको मानते हैं जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं। इसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि वो जो वॉरियर होते हैं। और क्षत्रिय के नीचे वैश्य आते हैं। वैश्य यानी कि वो जो ट्रेडर्स होते हैं और जिनको हम बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। और इन सब में से सबसे नीचा दर्जा शूद्रास को मिला हुआ है और शूद्रास का काम ऊपर के 3 वर्णों वाले लोगों को सर्व करना है, यानी कि उनको एक वर्कर का दर्जा मिला हुआ है। पर इन सब में से दलित कहीं पर भी नहीं आते। उनको सबसे लास्ट में डाला गया है और उनको अछूत माना गया है। इन चारों वर्णों का डिवीजन आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर होता है, ना कि आपके बर्थ के ऊपर। ये वर्ण प्रथा 3500 सालों से चलती आ रही है। पर उस टाइम पर कास्ट आपकी ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या काम करते हो उसके हिसाब से डिसाइड होती है। अगर आप पढ़ाने का काम करते हो तो आपको ब्राह्मण कहलाया जाता था। अगर आप वॉरियर हो तो आपको क्षत्रिय का दर्जा मिलता है। और अगर आप व्यापारी हो तो आपको वैश्य का दर्जा मिलता है। और अगर आप वर्कर हो तो आपको शूद्र कहलाया जाता था। पुराने समय में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं कहलाता था, क्योंकि अगर वो वर्कर का काम करता है तो ब्राह्मण का बेटा शूद्र कहलाता था। जैसे ही समय बीतता गया वैसे ही अपर कास्ट वाले लोग खुद की कास्ट को डोमिनेटिंग बताने के लिए इस कास्ट सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ऑक्यूपेशन की जगह बर्थ पर से डिसाइड करना नक्की किया और इसकी वजह से आज तक ये प्रथा चलती आ रही है और जिसकी वजह से कई सारे लो कास्ट को प्रॉब्लम हो रही है। चलिए इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक दलित कास्ट का बच्चा जो कि पढ़ने में बहुत तीव्र है, पर उसके स्कूल टाइम में उसके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए। जैसे कि जब सारे बच्चे बेंच पर बैठते थे तब उसको और उसके भाई को दोनों को क्लास के बाहर बिठाया जाता था। जब सारे बच्चे क्लास के अंदर लगे हुए मटके में से पानी पीते थे तब उन दोनों को उस मटके में से पानी पीना अलाउड ही नहीं था और उसके बजाय प्यून उसको पानी पिलाता था और वो भी उनको हाथों से पीना पड़ता था। इन सारे अत्याचार के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद वो इस चीज़ के लिए खड़े हुए और वो चाहते थे कि इस सिस्टम को पूरा बदल दिया जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। कास्ट सिस्टम से लड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथ को जला दिया था। पर क्यों? मनुस्मृति साहित्य ग्रंथ बाय बर्थ कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता था, जो कि हमारे धार्मिक साहित्य में भी नहीं सपोर्ट किया जाता। और इसका विरोध करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस ग्रंथ को जला दिया था। और हाँ, सबसे मेन बात, हमारा हिंदू धर्म कोई भी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। श्री कृष्ण भगवान खुद ये मानते थे कि आपका बर्थ आपकी कास्ट डिसाइड नहीं करेगा, पर हाँ, आप क्या काम करते हो वो आपकी कास्ट डिसाइड करता है। और हम सबको बताएं, कास्ट रिजर्वेशन इंडिया की सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि इसमें जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उसकी मदद नहीं की जाती, पर हाँ, जिसको ज़रूरत नहीं है उनकी मदद हो जाती है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हर्ष और आशीष 2 बच्चे हैं। हर्ष आता है जनरल कैटेगरी से, आशीष आता है SC/ST कैटेगरी से। अब हर्ष की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, मतलब कि हर्ष अच्छी खासी कोचिंग में से पढ़ नहीं सकता, उनके पास उतना पैसा है नहीं। पर हाँ, आशीष जो कि SC/ST कैटेगरी से आता है वो बहुत ही अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सकता है। अगर उसको दुनिया के अंदर भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उसके पापा वो अफोर्ड कर सकते हैं। हर्ष अपने घर पर बैठ के IIT JEE की तैयारी करता है, वो भी बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए। और वहीं पर आशीष बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन करके IIT JEE की तैयारी करता है। जब वो दोनों एग्जाम देते हैं तो हर्ष के 90 परसेंटाइल बनती है और वहीं पर आशीष की 75 परसेंटाइल बनती है। तो इस चीज़ में आशीष को IIT में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि वो SC/ST कैटेगरी से आता है, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है। पर वहीं पर हर्ष को एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आता है। तो अभी हम क्लियर देख सकते हैं कि IIT में एडमिशन कौन डिजर्व करता था, पर मिला किसको। अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं खुद ये बिलीव करता हूँ कि रिजर्वेशन सिस्टम उस तरीके से रहना चाहिए जिसको एक्चुअल में नीड है उसी को रिजर्वेशन का फायदा मिले। इंडिया के अंदर लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करना एक अपराध है। तो सबसे मेन बात,
हमारे वेदास और श्री कृष्ण भगवान भी यही मानते थे कि आपके काम पर से आपकी जाति डिसाइड होती है, ना कि आपके बर्थ पर से। तो फिर आज ये सारी चीज़ें क्यों चल रही है? और अगर हम पुराने प्रथा जो कि भगवान मानते थे उस हिसाब से चले तो आज जाति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज हर एक बंदा हर एक काम करता है। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से तो वो ब्राह्मण हो गए। वो अपने घर में साफ सफाई भी करते हैं, तो उस तरीके से वो वर्कर का काम कर रहे हैं, तो क्या वो शूद्र कहलाएंगे? वो पैसे कमाने के लिए व्यापार भी करते हैं, तो क्या वो वैश्य कहलाएंगे? और हाँ, वो जरूरत आने पर लड़ाई भी करते हैं, तो क्या वो क्षत्रिय कहलाएंगे? तो इन सब का एक ही मतलब है, आज सारे लोग सारे टाइप का काम करते हैं, तो फिर भी अभी तक ये कास्ट सिस्टम क्यों चलता आ रहा है? तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को भूल जाइए और सिर्फ यही याद रखिए कि हम सब हिंदू हैं। ना ही कोई हमसे बड़ा है और ना ही कोई हमसे छोटा है, हम सब एक समान है। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स को समझाने जाए तो वो शायद तक नहीं समझ सकते, पर हाँ, हम आने वाले पीढ़ी को ये सारी चीज़ें समझा सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंडों के साथ शेयर करो जो कि मानते हैं कि ये सारे सिस्टम गलत है एंड इसको रोकना चाहिए। बाकी आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के ऊपर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।